दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हम भारत के लोग ही अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और धीरे धीरे हम सभी के मन में ये धारणा आती जा रही है कि पुराण या धार्मिक ग्रंथ हैं वो सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत कहानियों पर आधारित है जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है और वो सिर्फ हमें भटकाने के लिए ही काम करते हैं। लोग कहते हैं कि ये सारी चीज़ें सिर्फ कहानी हैं जिनको पढ़कर इंसान सिर्फ एक पंडित बन सकता है लेकिन कभी भी सफल नहीं हो सकता। और अगर आपको लगता है कि धार्मिक ग्रंथ आपको कभी भी सफल नहीं बना सकता तो आप इन लोगों को किस नज़रिए से असफल मानते हैं, हमें सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए। साइंस का जो कॉन्सेप्ट हमें आज भी विचलित कर रही हैं, इनको आज से हजारों लाखों साल पहले एक्सपीरियंस किया गया था और हमारे धार्मिक ग्रंथों और लॉ की कथाओं में ऐसे कई सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें खोजे हुए शायद अभी 100 साल भी नहीं बीते होंगे या कुछ ही ऐसे भी होंगे जिनका अभी तक खोजा भी नहीं गया होगा, लेकिन इन सभी के प्रमाण आपको हमारे पुराने ग्रंथों में मिल जाएंगे। मल्टीवर्स जिसका कॉन्सेप्ट अभी कुछ ही दशकों पहले आया। रामायण की एक कथा में श्री राम जी ने खुद हनुमान जी को इस बात का रियलाइज करवाया था कि यहाँ तक कि मैटर इज नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये कॉन्सेप्ट भी भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और इनले साइकोलॉजी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट भी श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही इस दुनिया को तब दे चुके थे जब शायद विज्ञान शब्द की खोज भी नहीं की होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस से थोड़ा हटकर आपको अपने कल्चर की इम्पोर्टेंस बताने के लिए उस कहानी के बारे में बताने वाले हैं जब श्री राम ने हनुमान जी को मल्टीवर्स से रूबरू करवाया था। और ऐसे ही कुछ बेहतरीन चीज़ें जिनके बारे में जानकर आपको अपने भारतीय संस्कृति पर बहुत गर्व महसूस होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स नो अबाउट आवर गोल्डन हिस्टोरी। दोस्तों, रामायण की हमारी ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब भगवान श्री राम और रावण के युद्ध खत्म हुए दशकों बीत चुके थे और कई साल राज करने के बाद भगवान श्री राम ने राम राज्य स्थापित कर दिया था। अब जो कि उस वक्त भगवान राम भी इंसान के रूप में जन्मे थे, इसलिए उनको भी इंसानों की तरह ही अपनी लीला खत्म करके वापस वैकुंठ लोक में जाना था, जिसके लिए उन्हें धरती पर अपने श्री राम के रूप को यादने की जरूरत थी। पर वो ये जानते थे कि उनके परम भक्त हनुमान जी उनकी ऐसे करने नहीं देंगे और उन्हें मृत्यु की ओर जाने से रोकने के लिए वो मृत्यु के देवता यानी कि यमराज से भी लड़ जाएंगे, जिस वजह से उनका ये जानना जरूरी था कि हमारा ब्रह्मांड कितना छोटा है और ये कितना बड़ा संग्रह का पथ है जो इनलेसली चलता ही रहता है। और उन्हें ये बात समझाने के लिए कोई भी चीज़ कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये दोबारा से ज़रूर घटित होता है और ये आनंद ब्रह्मांड में वो घटना घटती रहती हैं। इस तथ्य से रूबरू करवाने के लिए उन्होंने एक आखिरी लीला का प्लान बनाया। उन्होंने ज़मीन पर एक दीवार बनाई, उसके अंदर अपनी अंगूठी फेंक दी। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उन्होंने हनुमान जी से अंगूठी को निकालने के लिए बोला। हनुमान जी ने तुरंत अपने आकार को छोटा किया और उस दरार के अंदर घुस गया। वो दरअसल में ज़्यादा नीचे जाने लगा और अंत में वो धरती के सबसे नीचे भाग में पहुंच गया और उन्हें वहां पर नाग लोक की देवता वसुकी जी से मिले। हनुमान जी ने वसुकी को प्रणाम किया और उनसे मेरी प्रभु श्री राम की अंगूठी यहाँ पर नीचे गिरी है वो भी कहा, क्या आपने कहीं देखा है वो अंगूठी? ये सुनकर वसुकी का सबसे पहला सवाल था कि आप कौन से वाले राम भगवान की बात कर रहे हो। हनुमान जी ये सुनकर बहुत ही अचंभित हो गए और इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाते, वसुकी जी ने दूर बड़े से पहाड़ की तरफ इशारा करके कहा कि आपको वहाँ पर आपके श्री राम जी की अंगूठी मिल जाएंगे। ये सुनते ही हनुमान जी खुश होकर उस पहाड़ की ओर जाने लगे, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये पहाड़ पूरी तरह से सोने की अंगूठियों से बना हुआ है। वही अंगूठी जो श्री राम जी की थी। अब हनुमान जी और ज़्यादा अचंभित हो गए
और वो सोचने लगे कि श्री राम जी की तो केवल एक ही अंगूठी नीचे गिरी थी, फिर ये अंगूठियों का पहाड़ कहाँ से आ गया। उन्होंने पास खड़े वासुकी जी से पूछा कि इन सभी अंगूठियों में से आखिरी श्री राम की अंगूठी कौन सी है। तो वासुकी जी ने आखिरकार हनुमान जी को सच बता ही दिया। उन्होंने कहा कि हर ब्राह्मण के हर तृतीय योग में प्रभु श्री राम की एक दरार बनाकर अपनी अंगूठी यहाँ अपनी पाताल लोक में फेंक देते हैं, ताकि आपको ज्ञात हो सके कि आपके प्रभु श्री राम इस अंत ब्रह्मांड में एक लौते श्री राम नहीं है, बल्कि बिल्कुल इसी काल की तरह दूसरे दुनिया में भी प्रभु श्री राम की बिल्कुल ऐसी ही लीला रच रहे हैं। ये कहानी एक तरह से मनुष्य द्वारा बताया गया पैरेलल यूनिवर्स को कंफर्म कर देती हैं, और इस कल की तरह ही किसी ब्राह्मण में श्री राम इसी तरह के लिए लीलाएं रच रहे हैं, और अपने मनुष्य जीवन समाप्त करने के बाद वो वापस से कलयुग तक जाकर सृष्टि कर सर्वनाश कर देते हैं और उसको पुनर्स्थापित करते हैं, ताकि वो पुनर्जन्म ले सकें। और ये प्रक्रिया अंत तक चलते ही रहती हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही किसी भी मैथोलॉजी में वो पहली बार था जब पैरेलल यूनिवर्स जैसे कॉन्सेप्ट का जिक्र हुआ था। अब मैथोलॉजी की इस कहानी से ये बात तो सिद्ध होती है कि हमारे यूनिवर्स की तरह अलग अलग यूनिवर्स में ऐसी घटना कम कुछ सिग्निफिकेंट अनचेंज चीज़ों के साथ होती रहती हैं, ताकि उस टाइमलाइन का संतुलन बना रहे। मगर यार साथ ही साथ इस कहानी से जिस चीज़ की और एक थ्योरी नींव रखी गई थी वो है इनलेस साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रैक्शन का। दोस्तों हमारे साइंस ये कहता है कि एनर्जी और मैटर को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि इन सभी का रूप बदलता रहता है, जिस वजह से ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सर्कमस्टेंस से कन्वर्ट होते रहते हैं। और एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब ये वापस उस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं जिस चीज़ का इसका ओरिजिन जुड़ा हुआ होता है। अब इसको तो आप जानते ही होंगे कि इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहा जाता है। साथ ही इस कहानी में यह भी बताया गया है कि हमारे टाइम में जो चीज़ पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी वो एक समय के बाद बैकवर्ड में आकर वापस से डिस्ट्रॉय भी जरूर होगी। अब जैसे कि हम इस कहानी में बताया गया है कि 4 युगों के बाद जब मानवता पूरी तरह से पाप में विलित हो चुके होंगे, तब भगवान विष्णु मानवता का खत्म करके एक बार फिर से धरती को धर्म से पुनर्स्थापित करेंगे। और भगवद गीता में भी तो श्री कृष्ण ने अपना विकार रूप देखते हुए अर्जुन के बात की समझाई थी कि जिन नाते रिश्ते डरों को वो अभी बर करेंगे वो अल्टीमेटली थोड़े समय के बाद किसी नए शरीर का रूप ले लेंगे, क्योंकि आत्मा एक तरह का एनर्जी है और वो इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। और इसी वजह से इंसान के शरीर भले ही आत्मा आकर अंतिम संस्कार होने के बाद अपना रूप बदल लेता है, लेकिन आत्मा एनर्जी होने के नाते कॉन्स्टेंटली हमेशा जिंदा रहती है, जिस वजह से उसका अंत करना तो नामुमकिन ही नहीं है। इसके अलावा हमारे वेदों एवं पुराणों में हमेशा से इस बात का जिक्र किया जाता है कि हमारी पूरी धरती एक मायावी दुनिया है, जिसका पालन हर किसी और जगत में सभी जीवित प्राणियों को एक रंगमंच की तरह देखते हैं। उन पुराणों के हिसाब से हमारे द्वारा लिया गया हर एक फैसला हमारी नियति दे देती है, और हम लोग जब कुछ भी करते हैं या वो तो पहले से निर्धारित किया जा चुका है या फिर वो सब कुछ विधि की विधान होता है जिसकी बड़े से बड़ी ताकतवर नहीं मिटा सकता। लेकिन गौर से देखने पर हमें ये पता चलता है सिमुलेशन हाइपोथेसिस के नाम की दुनिया के सभी मशहूर थ्योरीज में से एक थ्योरी भी तो कुछ ही प्रेडिक्ट करती है जो शास्त्रों में हजारों साल पहले लिखा जा चुका है। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 3rd श्लोक में लिखा गया था, जिनका मीनिंग श्री कृष्णा कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे गर्भ में ही महान प्रकृति और माया बसी है और वही प्रकृति सभी जीवों के जन्म का स्रोत है और अपनी इस गर्भ में भी जीवन का रोगानुरक्त और उसी प्रकार ये सभी जीवित प्राणियों को जन्म के संभव बनाते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पर भगवान को इस मायावी दुनिया में इंसानों के रचयिता के रूप में चित्रित किया गया है जो उसके संचालन के लिए भी जिम्मेदार हैं। और दोस्तों कहानी अभी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद ही इसका अगला श्लोक में ही समझाते हैं, अर्जुन, मानवता को ये समझाने चाहिए कि जीवन के सभी प्रजाति ही इस बहुत ही प्रकृति में जन्म से संभव हुए हैं और मैं इस प्रकृति रूपी माया में भी
बीज देने वाला पिता हूँ। अब जरा इन दोनों ही सिनेरियो उसको एक दूसरे के पैरेलल राखियों से कंपेयर कीजिए। सिमुलेशन हाइपोथेसिस के हिसाब से हमारी दुनिया सिर्फ एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड है और वेदों में भी इस कॉन्सेप्ट को माया के नाम से जीवित प्राणियों के तक पहुंचाया गया है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस के हिसाब से हम लोगों को कोई और कंट्रोल कर रहा है और वेदों के हिसाब से हम सब का प्लेन और रचयिता स्वयं ईश्वर है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस के हिसाब से हमारा सभी काम हमारे अपने ही होकर हमसे करवाया जाता है और वेदों एवं पुराणों में भी यही बात लिखी गई है कि मायावी दुनिया में जब आत्मा किसी शरीर के अंदर होती है तो वृद्ध के विधानों के अंतर्ज्ञात आती हैं। तो इस सभी सिचुएशन में हम लोग तो हर एक एंगल से यही देख रहे हैं कि वैज्ञानिक हमारे वेदों में लिखित माया को ही सिमुलेशन हाइपोथेसिस के ऐसे फेस्टिगेटेड नाम से दुनिया का होता रहा है। बट दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इन सभी चीज़ों में पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ अपने दोस्तों के वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।